बता रहे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और इनके दांत भी बंध जाते थे। 50 साल से लगातार ये प्रॉब्लम हो रही थी और बता रहे इनके हाथ पैर भी सूज चुके थे, स्वेलिंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में पानी भर गया था। और बहन बता रहे पूरी तरह से ये बिस्तर में चले गए थे, जैसे कुछ खाते थे तुरंत इनको उल्टी हो जाती थी। जी पास्टर जी, बहन का नाम बिनवासिनी है, बिहार से हैं। ये टेस्टमनी सिस्टर की है जो साड़ी पहन के रखा है इन्होंने। बहन बता रही कि 50 सालों से इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, बता रहे जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी में जकड़न रहता था, इनके सिर में, पेट में, कमर में, टांगों में हर समय दर्द बना रहता था। इतना दर्द होता था कि उठ के चल भी नहीं पाते थे। और बता रहे इनको दुष्ट आत्मा के कारण ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, हमेशा ही अकेले रहना पसंद करते थे। बता रहे कि हर समय बीमार रहते थे, इनको 24 घंटे फीवर रहता था। बता रहे इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और हर समय इनको खांसी होती रहती थी। बहन आप बताएंगे क्या समस्या थी इनको? जय मसीह के, जय मसीह। परमेश्वर यीशु पिता के जय मसीह के, मम्मा को सभी भाई बहन को जय मसीह के, दास दासी के जय मसीह के। सिवान जिला के हम बिहार में रहने वाला हैं। शैतान से हम बहुत ग्रसित रहे। 50 बरस के शैतान हमको हरा दिया, हमारा सारा खेत बाड़ी बिकवा दिया, बेरामी में हम एकदम उजड़ गए, इनको बर्बाद कर दिया। अब इतना शैतान हमारा सारा शरीर फुला दिया, हमारा दमा के शिकायत सांस फूला से हम बहुत परेशान रहे। पास्टर जी बता रहे हैं जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, जब डॉक्टर ने टेस्ट किए तो बताया इनको अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से इनको पूरा जीवन दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। 50 साल से लगातार अस्थमा की दवाइयाँ ले रहे थे और बता रहे कि ये 10 कदम भी चल नहीं पाते थे, इनको सांस फूलने लग जाता था। 50 साल से ये दवाइयाँ ले रहे थे? जी पास्टर जी। और बता रहे 24 घंटे इनको खांसी रहती थी, पूरी रात ये जागते रहते थे, सांस नहीं ले पाते थे। और बता रहे जब ये रात को सोते थे दुष्ट आत्मा अटैक करता था, इनके सांस बंद हो जाते थे। बता रहे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और इनके दांत भी बंध जाते थे, यहाँ तक कि इनके परिवार के लोग अचानक ही इनको हॉस्पिटल लेके जाते थे। 50 साल से लगातार ये प्रॉब्लम हो रही थी और बता रहे इनके हाथ पैर भी सूज चुके थे, स्वेलिंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में पानी भर गया था। और बहन बता रहे पूरी तरह से ये बिस्तर में चले गए थे और बता रहे कि इनके परिवार वाले भी बहुत परेशान रहते थे और ये उठ भी नहीं पाते थे। इनके परिवार के लोग इनको उठा के बाथरूम लेके जाते थे और बता रहे कुछ समय के बाद इनकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई, इनके पेट में दर्द होने लगा, जैसे कुछ खाते थे तुरंत इनको उल्टी हो जाती थी। पूरे 50 साल इलाज करवाया पर कोई असर नहीं हुआ उसका प्रभाव? हॉस्पिटल में भर्ती थी तो डॉक्टर बोल रहे थे कि पूरी जिंदगी दवाई खाएगी तभी मैंने इसको कोई उम्मीद नहीं है बचने के लिए। बाकी हर महीने इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, इतने बीमार रहते थे। और जब इनके पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा, लगातार उल्टियाँ होने लगी, तो बड़े हॉस्पिटल में लेके इन्होंने एडमिट करवाया। जब दोबारा से अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला इनका लीवर खराब हो चुका है, इनके फेफड़ों में पानी भर गया है और इनकी पूरी बॉडी में भी पानी भर गया था, पूरी बॉडी फूल चुकी थी। डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं, इनके बचने की उम्मीद नहीं है, इनको घर लेके जाओ, इनकी सेवा कर लो, ये थोड़े दिन ही बचेंगे। बता रहे इनकी पूरी फैमिली उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये ठीक हो पाएंगे, यहाँ तक कि इन्होंने बता रहे 2-3 लाख रुपए दवाइयों में खर्च किए, फिर भी ठीक नहीं हुए। और बता रहे कि बहुत से डॉक्टर भी बदले 50 साल में, फिर भी ठीक नहीं हुए। जितने भी इनके परिवार के लोग पैसे कमाते थे सब इनके दवाइयों में ही जाते थे। अरे बहन बता रहे 50 सालों से ये बहन एक दुष्टात्मा के प्रभाव में इस रीति से जीवन बिता रही हैं कि सब कुछ जीवन से निकलता चला जा रहा है, वो दुष्टता की ओर ऐसे कार्यों में निकलता जा रहा है। बता रहे हैं अपनी खेती बाड़ी चली गई, सेहत चली गई, बीमारियां इस रीति से बढ़ती चली गई कि अब सोना, लेटना और सांस लेना तक दुभर हो गया हुआ है। और जितने प्रयास किए हैं डॉक्टरों के पास, कोई किसी भी जगह से कोई सामर्थ्य इनके लिए काम नहीं कर पा रही है और पूरी तरह से एक अंधकार का प्रभाव इनके ऊपर इस रीति से आ ठहरा है कि अब शरीर के अंगों में पानी भरना आरंभ हो चुका है और कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही। ऐसी हालत तक पिछले 50 सालों से धीरे धीरे दुष्ट आत्मा का प्रभाव इस बहन को ले आया। अब हम आगे सुनेंगे। यस
और ये बहन बता रहे कि मार्च के महीने में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और यहाँ तक कि कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, ना ही उठ बैठ पा रहे थे, चल पा रहे थे। डॉक्टर ने इनको पूरी तरह से जवाब दे दिया था। ये इनकी बेटी है, जब इनको पता लगा, ये प्रभु को मानती है, लगातार चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाती रही और ये बता रही विश्वास के साथ ये 26 अप्रैल 2026 को ये चर्च में इनको लेकर के आई और इन्होंने ले हैंड कार्ड बनवाया। और ये बता रहे हैं कि जब इनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु की आत्मा ने इनको छुआ और दुष्ट आत्मा तुरंत इनको छोड़ के गई। तुरंत इन्होंने महसूस किया कि कोई भारी बोझ, जकड़न, दर्द मेरे शरीर से निकल के जा चुका है। और बता रहे उस दिन ये पूरी रात अच्छे से सोए, कोई दुष्ट का अटैक नहीं हुआ, कोई सांस नहीं बंद हुई। और बता रहे हैं कि उसके बाद जब पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ था, वो बिल्कुल स्वेलिंग चली गई और बता रहे अभी पूरी तरह से फ्री है। अभी इनके लीवर में, फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1 महीना हो रहा है प्रेयर के बाद से, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दवाइयाँ नहीं ले रही और 50 साल की दुष्ट आत्मा से और बता रहे सारी बीमारियों से ये पूरी तरह से फ्री है। थैंक यू जीसस। तारीफ करें, धन्यवाद करें इस अद्भुत गवाही के लिए। सच में प्रभु भला परमेश्वर है। सो बहन, जिस दिन आपके लिए प्रार्थना हुई है, क्या हुआ था जब प्रभु की दासी ने आपको छुआ? शैतान के बंधन से हम छुटकारा पा गए जिंदगी भर। उसी समय आपको छुटकारा मिल गया और आज पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया है। अभी यहाँ तक कि घर का काम भी कर लेते हैं, खाना भी खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी धन्यवाद चल के चर्च परमेश्वर आते का। हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। सच में बहन की पिछले 50 सालों की दुष्ट आत्मा से एक स्पर्श के द्वारा छुटकारा और अब पूरी रीति से आज़ाद हो चुके हैं। जितने रोग वो शैतान अपने साथ लेकर आया था और इनके शरीर में ठहरा दिए थे, जब वो शैतान निकला तो वो सारे के सारे रोग भी अपने साथ लेकर चला गया और उस दिन से बहन पूरी रीति से आज़ाद है। 50 साल की दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली गई परमेश्वर की अभिषिक्त दासी के एक स्पर्श के द्वारा। सच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु स्वतंत्र करने आया, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया।